गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 हिंदी पुस्तक का 7वां अध्याय क्या निराश हुआ जाए पाठ है और इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ एक निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पढ़ते हैं इस पाठ में बच्चों क्या दिया गया है और इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। देखो शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, यानी व्यक्ति को जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अर्थात हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही हमें इस शीर्षक से शिक्षा मिलती है, यानी हमें निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ क्या निराश हुआ जाए, कक्षा 8 हिंदी पुस्तक का ये 7वां अध्याय और इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए बच्चों, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है यानी रुक जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी हम रोज समाचार पत्रों में, टीवी में और रेडियो में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार सुनते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, यानी जो जितने ऊंचे पद पर होता है उस पर उतने ही ज्यादा दोष निकाले जाते हैं। व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। दोष का मतलब होता है अवगुण। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, यानी एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे यानी लेखक से कहा था कि समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी संसार में लेखक ने सुखी उसे बताया है जो कुछ नहीं करता है, अर्थात जो काम करता है उसमें गुण भी होंगे, अवगुण भी होगा और उसके सामने समस्याएं भी आएगी। और जो काम करता ही नहीं है उनसे कोई गलती भी नहीं होगी और नहीं लोग उसमें कमियां और अच्छाइयां निकालेंगे। तो कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। प्रश्न बनता है कि लेखक के अनुसार इस संसार में सुखी कौन है? जो कुछ भी नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, यानी उसमें कमियां निकालेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोष से अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी लोग एक दूसरे में अवगुण खोजने में लगे हुए हैं, गुणों की कोई चर्चा करता ही नहीं है। और यदि ऐसी स्थिति रही तो निश्चय ही ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? यानी बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जिसे राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने जनगण मन की रचना की थी, और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। अतीत का मतलब होता है बितावा। अतीत का अर्थ क्या होता है? बितावा।
अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ। अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ। अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ। अतीत का अर्थ बीता हुआ और शब्द आया है इसमें कि यानी गंभीर। गहर का मतलब होता है गंभीर, दुर्गम, दुर्गम हम कह सकते हैं गहर, दुर्गम, या छिपा हुआ। क्या कह सकते हैं? छिपा हुआ, छिपा हुआ। छिपा हुआ। देखिए बच्चों आगे यानी मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। यानी अतीत यानी बीता हुआ, गहर यानी होता है गहर यानी छिपा हुआ, अत्यधिक गहरा खड्डे में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुंदर क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनीषियों का अर्थ होता है बच्चों बुद्धिजीवी। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह हैं और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू, भीरू का अर्थ होता है डरपोक, भीरू का अर्थ होता है डरपोक, भीरू का अर्थ होता है डरपोक। भीरू का अर्थ होता है डरपोक, भीरू का अर्थ होता है डरपोक, भीरू का अर्थ डरपोक। और निरही का अर्थ होता है शब्द आया था निरही यानी इच्छा। निरही का अर्थ होता है इच्छा। क्या अर्थ होता है? इच्छा। निरही यानी जीविका चलाने वाले, निरही और बोले वाले यानी तृष्णा से रहित, बोले वाले श्रमजीवी यानी मेहनत करने वाले पिस रहे हैं
और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, यानी आस्था यानी विश्वास, वो भी हिलने लगी है। अब देखिए बच्चों आगे, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। संग्रह का मतलब होता है एकत्रित करना। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा स्वयं के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए बच्चों, यानी कोई बीमार है तो उसे दवा की आवश्यकता होती है, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। भूखे को भूख की आवश्यकता होती है, उसे भूख से वंचित नहीं कर सकते। वैसे ही गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। देखो बच्चों, दरिद्र जनों का मतलब होता है गरीब लोग। दरिद्र जनों का अर्थ होता है गरीब लोग। दरिद्र जनों का अर्थ होता है गरीब लोग। गरीब लोग, दरिद्र जनों का अर्थ होता है गरीब लोग। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक यानी अचानक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरू का अर्थ होता है अधर्म से डरने वाले। धर्म भीरू का अर्थ होता है अधर्म से डरने वाले। धर्म भीरू का अर्थ होता है अधर्म से डरने वाले। अधर्म से डरने वाला क्या कहलाता है? धर्म भीरू, अधर्म से डरने वाला। देखिए बच्चों, यानी वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। त्रुटियों को मतलब होता है गलतियां। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य को बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है,
झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, यानी जो चोरी चकारी डकैती करके धन संग्रह करते हैं। आज भी मनुष्य उन्हें गलत मानता है, गलत समझता है। दोषों का पर्दाफाश यानी खुलासा करना बुरी बात नहीं है, यानी यदि किसी में अवगुण है उनका खुलासा करना बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी हम बुरी बातें सुनकर प्रसन्न होते हैं, आनंद लेते हैं, तो ये बुरी बात है, लेकिन अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना वो और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी बुराई अर्थात बुरी बातों को सुनकर हम रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, ये बुरी बात है। और यदि किसी की अच्छाइयों में रस लेना और उसे उजागर नहीं करना, ये और भी बुरी बात है। अर्थात अच्छाइयों का हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध। इसका आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका अध्ययन करें और पढ़ते रहे।